लेट्रोजोल टैबलेट को कैसे लेना है, कब लेना है, तो आज हम सारा डिटेल में जानने वाले हैं। जैसे कि आप जानते ही हो लेट्रोजोल टैबलेट क्यों लेते हैं। तो बहुत सारे कपल्स क्या प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने दोनों हस्बैंड की वाइफ की जांचें भी करवा ली, जब जांचें भी नॉर्मल आई हैं फिर भी उनको कंसीव नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे में उनको लेट्रोजोल टैबलेट देकर के कंसीव कराया जाता है। तो जो लेट्रोजोल टैबलेट होती हैं उसका मेन काम होता है कि आपके अंदर बच्चेदानी के अंदर जो भी अगर अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है तो अंडे की क्वालिटी को वो अच्छा बनाती हैं। अगर आपके अंदर अंडे कम रिलीज़ हो रहे हैं, एग कम रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसको ये ज़्यादा एग रिलीज़ करवाती हैं, क्योंकि नॉर्मली एक ही अंडा आपकी ओवरी से रिलीज़ होता है, लेकिन जब आप लेट्रोजोल टैबलेट लेते हैं तो आपकी ओवरी से कई सारे अंडे रिलीज़ होते हैं, जिससे कि कोई ना एक अंडा तो फर्टिलाइज हो ही जाता है। इसलिए बेबी कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए लेट्रोजोल टैबलेट दी जाती है। तो लेट्रोजोल टैबलेट देखिए 2.5 mg में भी आती है, 5 mg में भी आती है और 7.5 mg में भी आती है। तो अगर आप फर्स्ट बार आपके डॉक्टर आपको लेट्रोजोल टैबलेट दे रहे हैं तो 2.5 mg यानी कि 2.5 mg की टैबलेट ही आपको स्टार्टिंग में देते हैं। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपको 5 mg की दे दी या 7.5 mg की दे दी, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। और वैसे तो लेट्रोजोल टैबलेट लेने के बाद 1 ही महीने में आपको कंसीव हो जाता है। कई सारी लेडीज़ों ने एक ही महीने में लेट्रोजोल टैबलेट को लेकर के कंसीव किया है। लेकिन कई बार अगर 1 महीने में नहीं होता है तो 2 महीने तक, और 2 महीने भी नहीं होता है तो 5 mg की टैबलेट देकर के फिर कंसीव कराया जाता है। वैसे नॉर्मली पेशेंट को तो 2.5 mg में ही बेबी कंसीव हो जाता है। लेट्रोजोल टैबलेट को कब लेना है? सबसे फर्स्ट बात तो जब भी आप लेट्रोजोल टैबलेट ले रहे हैं तो अपनी मर्जी से आपको लेट्रोजोल टैबलेट नहीं लेना है। लेट्रोजोल टैबलेट को जब भी आप लेते हैं तो अपने निर्दिष्ट डॉक्टर के अंडर में ही आपको लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। और वैसे लेट्रोजोल टैबलेट आपको बिना डॉक्टर की सलाह से मिलती भी नहीं है। तो लेट्रोजोल टैबलेट होती है वो एक पैकेट आता है, उसमें 5 टैबलेट निकलती हैं। नॉर्मली पेशेंट को 5 ही टैबलेट दिए जाते हैं, लेकिन कई सारे पेशेंट को डॉक्टर उनकी कंडीशन के हिसाब से 10 टैबलेट भी देते हैं, 20 टैबलेट भी देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि हमने तो आपका वीडियो देखा है, आपने तो 5 ही टैबलेट का बोला है। हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, तो कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर उनको डोज फिक्स करते हैं कि इस पेशेंट को इतने टैबलेट की ज़रूरत है। तो आप जैसे नॉर्मली अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपको 5 ही टैबलेट देते हैं। 5 ही टैबलेट की ज़रूरत होती है। तो इस टैबलेट को लेना कब से है? जब भी आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, पीरियड के दूसरे दिन से आपको ये टैबलेट लेना होती हैं। ये 5 टैबलेट होती हैं। एक टैबलेट आपको रोज़ लेना है। आप इस टैबलेट को चाहो तो पानी के साथ भी ले सकते हैं या दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इस टैबलेट को बिल्कुल इसी के साथ लेना है। आपकी जैसी मर्जी हो आप उसके साथ इसको ले लेना है। एक टैबलेट पर डे लेना है आपको। अगर 1 तारीख को आपका पीरियड आया है तो 2 तारीख से आपको इस टैबलेट को स्टार्ट कर देना है। पीरियड के दूसरे दिन से इस टैबलेट को लेना है। पीरियड के 7वें दिन ये टैबलेट ख़त्म हो जाती हैं। जब ये टैबलेट ख़त्म होती हैं उसके बाद से आपको रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देना है। पीरियड के 7वें दिन ये टैबलेट ख़त्म हो जाती हैं। और वैसे नॉर्मली जो लेडीज़ से होती हैं वो पीरियड में 5 से 6 दिन में कंप्लीट फ्री हो जाती है। वैसे तो बहुत सारी लेडीज़ से तो 3 दिन में ही फ्री हो जाती है, कोई 5 दिन में हो जाती है। लास्ट एंड कोई लेडीज़ 7 दिन में पीरियड से फ्री होती है। तो पीरियड के 7वें दिन जब आपकी टैबलेट ख़त्म हो जाती है उसके बाद से आपको 1 दिन छोड़कर 1 दिन आपको रिलेशन में रहना है, रिलेशन बनाना है। आप रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाने के बाद आपको 10 मिनट तक लेटे रहना है। तो लेट्रोजोल टैबलेट लेने के बारे में आप समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।